वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। घरों में गलियों में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है कि आपसे वोट मांगने के लिए ये मीटिंग नहीं हो रही है। और नुमानी नगर में, और ये इस वक्त नुमानी नगर, महवी नगर, रहमताबाद, पाट कैनल, सलामताबाद, इस इलाके के अंदर, इसलिए मैं आपके बीच में मोहल्ले में आया हूं कि आप लोगों को मैं मालूमात दे सकूं, आप लोगों से अपील कर सकूं, इसके लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। और इसीलिए गली गलियों के अंदर माइक लगाया गया है कि माँ बहनें बुजुर्गों घर में बैठकर इत्मीनान से मेरी बातों को सुन सके और मैं आपसे अपील कर सकूं और आप उस पर अमल करें। आप लोगों को पता है कि एसआईआर का सर्वे हो रहा है। आमतौर पर माँ बहनों को, हमारे भाइयों को पता नहीं होता है कि एसआईआर किसको बोलते हैं, एसआईआर क्यों हो रहा है, फॉर्म क्यों भरे जा रहे हैं, कई लोगों को पता नहीं होता। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि 2 महीना पहले आपकी यादी के अंदर जो वोट है, वो वोट का मोबाइल के जरिए मैपिंग किया गया था। उस वक्त भी बीएलओ, जो यादी के ऊपर बीएलओ होते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, वो आपके मकान तक, आपके घरों तक, मन्नान सर वहाँ गार्डन के अंदर बैठकर 2 महीना पहले भी मैपिंग करवाए। अल्ताफ तैयब भाई ने बैठकर, सलामताबाद जाबिर भाई ने बैठकर उधर करवाए। वो भी एसआईआर का ही मैपिंग हुआ था। और आज जो किया जा रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी एसआईआर के ही भरे जा रहे हैं, वोट के ही आप लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, अलग अलग रियासतों के अंदर हुआ, अभी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। और इसकी लास्ट तारीख, आखिरी तारीख जो है 8 अगस्त है। पहले 29 जुलाई तक थी, लेकिन अभी बढ़ गई है 8 दिन के लिए। आप लोगों की वोट जो यादी में है, जो यादी नंबर में है, चाहे आप पार्लियामेंट में देते, असेंबली में या कॉर्पोरेशन के अंदर वोट देते, वो वोट जो यादी में आपकी है, उसका सर्वे हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। मतलब आपकी वोट चेक की जा रही है कि आप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, क्या बाहर के है, या आपके पास कोई सबूत है या नहीं है, क्या आपकी वोट डुप्लीकेट, बोगस तरीके से तो नहीं बढ़ाई गई। इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है। और ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर को हाथ में रखकर, उसके कंधे पे बंदूक रखकर, ये मुसलमानों को निशाना बनाने का काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है। ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं कि बंगाल के अंदर जो एसआईआर का सर्वे हुआ, जब सर्वे खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया, तो वहां पर 92 लाख मुसलमानों के वोट यादी से काट दिए गए। बिहार के अंदर इसी तरीके का सर्वे हुआ,
SIR का, वहां पर 70 लाख वोट मुसलमानों के काट दिए गए। और ये सर्वे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, हमारे शहर में भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। BLO की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से हर वोटर का, मेरी बात ध्यान से जहन में बैठा ले, हर वोटर को फॉर्म दिया जा रहा है और वो फॉर्म नुमानी नगर वालों को भी गार्डन में मोहल्ले में बैठकर मन्नान सर ये आपको बंटवा रहे हैं, BLO से आपको फॉर्म दिलाने का काम कर रहे हैं। तैयब भाई, अल्ताफ भाई, जाबिर भाई पीछे सलामताबाद इलाके के अंदर बैठकर वो भी यही काम कर रहे हैं। अब फॉर्म अगर अपने को हाथ में है या आपको फॉर्म मिल गया है तो कई लोग परेशान हैं, क्योंकि अलग अलग मोबाइल के ऊपर अलग अलग कोई बातें आती है, व्हाट्सएप पे अलग बातें आती है, कोई दूसरा लीडर कुछ बोल देता है, कोई मोबाइल पे कोई कुछ बोल देता है, तो आप लोग की समझ बदल जाती है, आप लोग डर जाते हो कि फॉर्म भरना या नहीं भरना। जो लोगों ने फॉर्म हासिल किया है, आपको फॉर्म मिल गया है और आपने ले जाकर उसको घर में रख लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म भरा जाएगा, हम तो फॉर्म जमा करा देंगे और बाद में हमारे पास अगर सबूत मांगे जाए तो कुछ सबूत कम ज्यादा हो गए तो हमारे पे केस ना दाखिल हो जाए, इसके लिए आप कोई जमा ही नहीं करा रहे। शहर भर में ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं अपील करने के लिए इसीलिए आया हूं कि अगर आपको फॉर्म मिल गया है और आपने उसको भरवा कर इस्लाम पार्टी के सेंटर पर अगर भर के आपने घर में रख लिया है तो सबसे पहला काम आपका भी है कि आपको वो फॉर्म BLO को जो वहां पर गार्डन के अंदर और मोहल्ले के अंदर और पीछे बैठ रहे वो BLO को आपको जाकर जमा कराना जरूरी है। ये बात याद रखो, जरूरी है। और जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं लिया या BLO ने आपको नहीं दिया या आप BLO के पास नहीं गए तो आज और अभी से आपकी जिम्मेदारी है वो BLO को ढूंढिए, उसको फोन लगाइए, मेंबर लोग को बोलिए, जिम्मेदारों को बोलिए और वो फॉर्म आप हासिल करें। वो लेना जरूरी है और उसको सेंटर पर भरवाने का काम करे और उसके बाद उसको दाखिल करने का, वही BLO को वापस दाखिल करना है, देना है। ये दोनों चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब फॉर्म आप जमा कराओगे तो आपको जो फॉर्म भरा जाएगा आप उसको जेरॉक्स कर लो दस्तखत के साथ और वो BLO को जब जमा कराने जाएंगे तो उसको ओरिजिनल दो और उससे रिसीव कॉपी लो खिलाफ से ऊपर कि भैया हमने देखो दिया, ऐसा सबूत तो होना। वो घर में रखना है, ओरिजिनल फॉर्म घर में रखना नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना। आज कोई सबूत नहीं देना है आपको फॉर्मों के साथ, बस 2002 की वोट से उसको मैच करना है। इसीलिए फार्मों के लिए भी सेंटर बनाए गए इस्लाम पार्टी का, वहां पर लिखने वाले बैठाए गए हैं कि आपको नहीं समझेगा तो वो लोगों को मालूमात है, हमने उनको बताया है कि ये फार्म कैसा भरा जाएगा। सबूत कुछ देना नहीं और डरना भी नहीं है। लेकिन जब ये 8 अगस्त की टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा मरहला आएगा, दूसरे टप्पे में हम जाएंगे। उसके बाद एक यादी डिक्लेयर होगी, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से यादी डिक्लेयर हो जाएगी कि जो फार्म जमा हुए, जो आपने फार्म भरा, जो जमा
15 अगस्त के आसपास डिक्लेयर हो जाएगा। और जो लोगों का कबूल नहीं होगा फॉर्म, ये बात भी याद से सुनिए आप, जो लोगों का फॉर्म कबूल नहीं होगा दाखिल करने के बाद, तो उसकी वजह ये होगी, या आपका जो फॉर्म वोटर लिस्ट की यादी और जो फॉर्म भरा गया, हो सकता कि जैसा सरनेम तो पूरा शेख लिखा रहता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं, मोहम्मद पूरा लिखा रहता है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, हमारा नाम कुछ दाखिले पे अलग रहता, यादी में अलग रहता। तो इससे कुछ दुरुस्ती, कुछ गलतियां उसके अंदर होती है, तो वो कंप्यूटर के अंदर जब वो फॉर्म जाएगा तो वो मैच नहीं करेगा। इसके लिए एक यादी अलग हो जाएगी जिन लोगों का फॉर्म कबूल हुआ, और एक यादी अलग हो जाएगी कि जिन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं हुआ। उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद यादी डिक्लेयर होने के बाद जो लोगों का फॉर्म कबूल नहीं हुआ, उन लोगों को नोटिस आएगी। यही बीएलओ जो आज फॉर्म बांट रहे हैं, तो फॉर्म भरा जाएगा, जिनको देंगे वही आएंगे वापस। जिन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं हुआ उनको नोटिस देंगे, और वो नोटिस आपको मिलेगी कि आपका फॉर्म कबूल नहीं हुआ, और आपके पास क्या सबूत है, वो सबूत देकर आपको दिन दिया जाएगा, तारीख टाइम दिया जाएगा और बुलाया जाएगा। 15 यादी के ऊपर एक गवर्नमेंट का ऑफिसर बैठेगा, जो कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है। वो हमको जगह बताएंगे, फला जगह बैठेंगे, वहां पर बुलाया जाएगा सबूत देकर, और वो सबूत देकर नोटिस के साथ जो फॉर्म आपके जेरॉक्स रखा रहेगा घर में, वो लेंगे। फिर आपका आधार कार्ड, आपका जन्म दाखिला, आपके पास वोटर लिस्ट के पास जेरॉक्स, या आपका शनाख्ती कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट अगर हो तो, ऐसे बहुत सारे सबूत जो आपके पास मौजूद होंगे, वो लेकर आपको वहां पर जाकर बताना पड़ेगा कि ये जो वोट है, ये जो फॉर्म भरा गया, ये मैं हूं, ये मेरी वोट थी, और ये जो सबूत है। अब उस वक्त भी आवाम को नहीं समझेगा कि कैसे फॉर्म भरना, कैसे जवाब देना, कैसे साबित करना सबूत ले जाकर, उस वक्त भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उस वक्त भी आज जैसे इस्लाम पार्टी का सेंटर नुमानी नगर, सलामताबाद, महवी नगर, फिरोजगंज, रौनकाबाद में बने, उस वक्त भी नोटिस देके आपको वहीं जाना रहेगा, और वहां पर हम आपको उसका नोटिस का जवाब लिख कर देंगे। आपके जो पेपर रहेंगे उसको सब सीधे लगा कर देंगे, स्टेपलर मार कर पूरी फाइल बनाकर। उस वक्त भी आपको अकेले जाने नहीं देंगे सेंटर पे, जहाँ ऑफिसर बैठेगा। हम आपका, हमारा इस्लाम पार्टी का वर्कर, कॉर्पोरेटर आपको साथ में ले जाकर वो जवाब दाखिल करवाएगा। ये भी हम लोग करने वाले, ये भी मदद करेंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर एक यादी अक्टूबर के अंदर डिक्लेयर हो जाएगी, फाइनल यादी अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाएगी। आज हमारी यादी के अंदर 3,18,000 वोट है। आज टोटल वोट कितनी है? 3,18,000। 3,18,000। और उस वक्त अक्टूबर में यादी डिक्लेयर होगी कि कितने लोगों के नाम यादी में काट दिए गए और कितने लोगों के नाम यादी में है। अब हो सकता मेरा कट जाए, हो सकता आप तो उस वक्त कट जाओ। फिर एक लड़ाई के लिए हमको तैयार करना, कैसे दोबारा आपका नाम आए, क्योंकि सरकार बीजेपी की
की है, इलेक्शन कमिश्नर उनका है, कुछ भी कर सकते हैं। हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे, चाहे हमको कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमको प्रांत के पास जाना पड़े, कलेक्टर के पास जाना पड़े, इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना पड़े, फिर एक वो आपकी मदद हम करेंगे। ताकत के साथ आपकी वोट दोबारा कैसे आएगी उसकी मदद करना पड़ेगा। ये एसआईआर का इस तरीके से प्रोसीजर चलने वाला, इस तरीके से एसआईआर का सर्वे होगा। अब एक बात आपको याद से नोट करें कि ये सब तुम कब वहां तक लड़ाई लड़ोगे, जब आपका फॉर्म दाखिल होगा तो लड़ाई होगी। याद रखना, जब दाखिल करेंगे, आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म दाखिल करेंगे तो नोटिस आएगी ना। अगर फॉर्म आपने दाखिल ही नहीं करा तो फिर तो लड़ाई से बाहर हो गए तुम। जैसे वोट आज ही काट लेंगे तुम्हारे हाथ से, तुम तुम्हारी वोट काट लो। तो ये बहुत बड़ी गलती आप करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपको ये गलती नहीं करना है। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये नहीं सोचना है जो सब होगा वो हमारा होगा। अगर सब जेल में जाएंगे तो तुम भी जाएंगे। सरकार ये चाहती कि वोट काटने के बाद इल्जाम लगने वाला है हम पर कि हम बांग्लादेशी, ये इल्जाम लगाने वाले थे अगर वोट काटते, क्योंकि हम साबित ही नहीं कर पा रहे। ऐसा उनका मतलब होता है। हमने इसलिए फॉर्म नहीं भरा कि हमारे पास सबूत नहीं है। इसका मतलब ये होगा, इसलिए फॉर्म भरना जरूरी है और ये कार्रवाई को मुकम्मल हमको करना है। अब इसके लिए क्या करना है? देख भैया, पीछे बात बंद करोगे? कौन है? तो आपको ये करना है, एक घर में 5 वोट होगी, एक घर में 4 वोट होगी, एक घर में 8 वोट होगी, जो भी होगा। तो आज से, अभी से मैं अपील करके जा रहा हूं, घर का एक जिम्मेदार तय कर लो। उसकी ये जिम्मेदारी होगी, फॉर्म लाएंगे भी, फॉर्म सेंटर में भराएंगे भी, वो दाखिल भी करेंगे और वो पूरी फाइल अपने पास जिम्मेदारी दे दो कि इसके पास ही पेपर रहे। याद से करना पड़ेगा। और जो लोगों ने घर में फॉर्म भरा के रख लिए है, फौरी तौर पर कल से बीएलओ को जमा कराने की शुरुआत हमको करना है। इसके लिए आज आपके मामले में आज कोई मुझे वोट मांगने नहीं आया, आज कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन इसी रोड के ऊपर मैं वोट मांगने आया था कारपोरेशन में और आपसे कहा था कि एसआईआर का सर्वे होने वाला है, हम आपकी मदद करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया था और वो वादा निभा रहा हूं। या आपके लिए, मेरे लिए, ये शहर के लिए, यहाँ के मुसलमानों को बचाना है, हमारी वोटों को बचाना है। इसके लिए आज कोई इलेक्शन नहीं रहते हुए भी आपके बीच में आकर, आपके घर पर आकर, आपके दरवाजे के ऊपर आकर मैं आपसे अपील करने के लिए आया, आपकी मदद करने के लिए आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अभी मेरे जाने के बाद से इसके ऊपर फिक्र संजीदा होंगे, फिक्र करेंगे और ये काम को आगे बढ़ाएंगे। आज खास तौर पर मेरी मां बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से मुझे कुछ बोलना है। वोट जब कट जाएगी ना, बंगाल में क्या हुआ, 92 लाख मुसलमानों के नाम कटे, 70 लाख बिहार के अंदर नाम कटे। उसके बाद वहां के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि जिन लोगों के वोट कट गई उनका आधार कार्ड कैंसिल कर दो, रद्द कर दो। किया जाएगा ऐसा बोल रहे। उनका राशन कार्ड रद्द कर दो, उनका शनाख्ती कार्ड रद्द कर दो, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी है, हिंदुस्तानी है ही। लाड़की बहन योजना का पैसा हो, बुजुर्गों का वजीफा हो, बेवाओं का वजीफा हो, सरकार की कोई सब्सिडी हो, सब सबूत मिटाने की बात कर रहे। बोलते हो जब हिंदुस्तानी है तो उनको सबूत देगी क्या फायदा, रद्द करने की बात। इलेक्शन आएगा जाएगा, हार और
जीत होगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। आज ये बात नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये हमारी वोट बचाने की लड़ाई है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जब वोट बचेगी तो जब हम इनका मुस्तकबिल बना पाएंगे, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए आज मैं गली गली घूम रहा हूं, एक एक गलियों में जा रहा हूं। मैं चौक में भी सभा ले सकता ना, मीटिंग ले सकता, मेन रोड पर भी ले सकता था, वहां इससे ज्यादा गर्दी होगी, लेकिन मुझे गर्दी नहीं, मुझे आप तक मेरी बात को पहुंचाना है। गली में, घरों के अंदर, माँ बहनों तक मुझे बात पहुंचाना है। इसके लिए मैं गली मोहल्ले के अंदर आकर, गलियों के अंदर आकर मीटिंगें ले रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिक्र करेंगे, आप लोग अपनी ओर बचाने के लिए, अपने बच्चों की ओर बचाने के लिए आपको फिक्र करना है और आज से अभी से लगना है। एक बात, अहम बात, लास्ट, जो लोगों ने मैपिंग किया 2 महीना पहले किया, लेकिन अभी यादी में नाम नहीं आया, फॉर्म नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे लोग, हजारों लोग, वो लोग फौरी तौर पर जो मैपिंग का स्क्रीनशॉट होगा मोबाइल में, वो ले जाकर, या यादी या स्लिप ले जाकर, जो भी पेपर होंगे, आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर पे से पौती दी जा रही है, वो लेकर हमको शेख रशीद भवन आगरा रोड पर ऑफिस पे जाकर वहां पर जमा कराना है, सुबह 11 से रात 11, और समाजवादी ऑफिस पर 6 से 9 से 12 वहां जमा करा देना है। और जो लोगों की पार्लियामेंट में वोट आई थी, जो लोगों की असेंबली में आई थी, जो लोग की कारपोरेशन में आई थी, लेकिन अब नहीं वोट आई, वो लोग भी वहां जा सकते हो, मैपिंग वाले अलग, और जो लोग की सीरियस वोट नहीं आई वो भी पेपर जमा कराए। 25 तारीख हमने दिया है, अगर 25 तारीख तक आप जमा कराएंगे तो हमारी कोशिश होगी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टियां मिलकर फिर ये लड़ाई को लड़ेंगे कि 8 तारीख से पहले आपका भी सर्वे हो जाए, इसकी हम कोशिश करने वाले हैं। फिक्र करना नहीं है, लेकिन संजीदा होना है, घबराना नहीं है, लेकिन संजीदा होकर ही काम को अंजाम देना है। हम आपके साथ खड़े हैं, कल भी थे, आज भी है, और इंशाल्लाह कल भी आपके साथ खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वोट बचाने की, शहर बचाने की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहनों ने मेरी बातों को सुना, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने सुना। मुझे उम्मीद है कि आप फिक्र करेंगे, आज से अभी से आप ये काम को अंजाम देंगे। इसीलिए आपके बीच में आया था। बहुत बहुत शुक्रिया।